हाय दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे एनटीपीसी के प्री एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक जो 30/12/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। और आज जो आपके क्वेश्चन पर टिक मारा हुआ मिलेगा, क्योंकि पिछले वीडियो बनाया तो उसमें आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुआ, कुछ गलत हो गया, इसीलिए थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो आपको ये मेरुरज्जु हो जाएगा। और इस मेरुरज्जु का मुख्य कार्य देखेंगे तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों एवं संवहन उद्दीपनों का संवहन करता है। और मेरुरज्जु जो होता है मेडुला अब्लांगटा का पिछला भाग होता है। मेरुरज्जु कहाँ का होता है भाग? तो पिछला उसका भाग होता है। और मनुष्य में पूछेगा कि मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कितनी पाई जाती हैं? तो 31 जोड़ी पाई जाती हैं। और सेरिब्रम किसके लिए है? तो बुद्धि, विवेक और ज्ञान के केंद्र के लिए। और मेडुला अब्लांगटा किसके लिए है? तो सांस के लिए, रक्तचाप के लिए, निगलने के लिए, उल्टी के लिए। और पोन्स जो होता है श्वसन दर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो आपको ये गगन हो जाएगा। जो गगन उपग्रह आधारित प्रणाली है। गगन का फुल फॉर्म पूछेगा तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। और नाग पूछेगा तो नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है जो धागों और भूलजाओं के सिद्धांत पर कार्य करता है और सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक में। यह एक प्रकार का एकलक है इसका। तो अगर पॉलीथीन का एकलक पूछेगा तो इथाइलिन, पॉलीस्टाइरिन का एकलक पूछेगा तो एस्टाइरिन, और नायलॉन का पूछेगा तो एमाइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का विनाइल क्लोराइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत का अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो आपको मेटाजोआ हो जाएगा, जो प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। मेटाजोआ बहुकोशिकीय जानवरों का एक समूह है। और प्रोटोजोआ जो होता है यह अत्यंत सूक्ष्म स्वतंत्र जीवी सहजीवी परजीवी होते हैं। और जो साधारण मच्छर पाए जाते हैं उनके किस नाम से जाना जाता है? तो क्यूलेक्स पीपियंस के नाम से जाने जाते हैं। और जो मलेरिया मच्छर का कारण है वो कौन है? तो मादा एनीफिलीज मच्छर, जो एक प्रकार का है भी प्रोटोजोआ है। और भारत में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन है? तो आपको हो जाएगा अप्सरा, जिसकी स्थापना बार्क मुंबई में हुआ है। और यह कब हुआ है? तो 1956 में। और अगर साइरस का पूछेगा कब हुआ है तो 1960। और पूर्णिमा 1972। और पूर्णिमा 2 1984, पूर्णिमा 3 1990। ध्रुव पूछेगा तो 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन अजैविक घटक नहीं है? तो आपका हरा पौधा जो हो जाएगा वो अजैविक घटक नहीं है, यह एक जैविक घटक है। और खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक उत्पादक है पेड़ पौधा। यही जैविक ऊर्जा का स्थिरीकरण करता है और पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल क्या है? तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, जैसे आपको माउस होता है उसी के जैसा है। और माउस में क्या होता है कि रबर बॉल नीचे होता है और इसमें ऊपर होता है। और ट्रैक बॉल का प्रयोग किस रूप में होता है? तो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में होता है। और प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटर की तरह ही हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो आपका सरीसृप अकशेरुक प्राणी में शामिल नहीं है। और अगर पूछेगा कि सरीसृप कैसा प्राणी है? तो असमतापी जंतु है। इनका शरीर सल्कों द्वारा ढका रहता है और यह किसके द्वारा श्वसन करता है? तो फेफड़ा द्वारा। अब वर्तमान में सबसे बड़ा रेप्टाइल मतलब सरीसृप तो मगरमच्छ है। और मोलास्का जो होता है यह द्विपार्श्व सममित होता है। और मोलास्का के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो घोंघा और सीप आता है। और इनमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है मोलास्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्न में क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पाखल वन्य जीव अभयारण्य पूछेगा तो ये आपको तेलंगाना में हो जाएगा। बालकरम पूछेगा तो मेघालय में। और जल्दपाड़ा पूछेगा तो ये पश्चिम बंगाल में है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है 1936 में, जिसका पहले उस वक्त इसका नाम रखा गया था हेली नेशनल पार्क। वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क है। और पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अंडमान और निकोबार और मध्य प्रदेश में 9 है। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दिए गए: दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा असम, रणथंभौर राजस्थान, चिल्का उड़ीसा, पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो आपका कोठारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। कोठारी आयोग डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार देने के लिए आया था। और यह कब आया था? तो आपको 1964 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट इसी में देखेंगे कि जो राजमनार समिति है यह इसका गठन कब हुआ था? तो राजमनार समिति का गठन आपको 1969 में हुआ था। यह केंद्र राज्य संबंधों के विवाद को निपटारा के लिए हुआ था। और मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन हुआ, जो अप्रैल 2007 में गठन हुआ था। और एक है जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया, इनके नेतृत्व में सरकारी आयोग का गठन हुआ, जो 24 मार्च 1983 को हुआ था। यह भी केंद्र राज्य संबंधों के विवादों के बारे में है। और है राजा चिलैया समिति, यह कर सुधार से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जॉर्ज लेमेंत्रे है। पूछेगा कि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किसने किए थे? तो एडविन हबल ने किए थे। कब? तो 1920 में। और महाविस्फोट सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो यह डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रभा मंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो आदित्य L1 कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है 1 किलोबाइट में। और 1 निबल में कितना बीट होता है? तो 4 बीट। और 1 बाइट में 8 बीट है। और 1 KB में 1024 बाइट है। 1024 KB बराबर 1 MB। 1024 MB बराबर पूछेगा तो 1 GB। 1024 GB बराबर 1 TB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आपको केरल में नहीं है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन राज्यों में? तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होगा। अब पूछेगा कि विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? तो 169 में। और विधान परिषद जो है वो विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होता है। और विधानसभा के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 और लोकसभा में निर्वाचन के लिए 25 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अगला, जोजिला टनल प्रोजेक्ट पूछेगा कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में है, जिसका निर्माण 2018 में शुरू हुआ है और 2026 तक पूरा होने की संभावना है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसका लंबाई हो जाएगा 14.15 किलोमीटर। और यह कहाँ स्थित है? तो लद्दाख के कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास के बीच स्थित है। और जम्मू कश्मीर में प्रमुख टनल है तो अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। चेनानी नासिर सुरंग के 9.28 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? आपको तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और गोवा कब बना था? तो गोवा 25वां राज्य बना था 20 मई 1987 को। और छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य।
झारखंड 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बना था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1991 में। और नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 24 जुलाई 1991 में हुई थी। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे? तो आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई। इसकी घोषणा कब हुआ था? तो 1911 में। और भारत की राजधानी दिल्ली कब आई? तब 12 में आई बनी थी। और प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं के समय शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 को। और कांग्रेस की स्थापना पूछे कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ए ह्यूम के प्रयास से हुआ था, जिसमें ए ह्यूम उसके सचिव थे। और अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर WC बनर्जी थे। और लॉर्ड इरविन के समय 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो OECD का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन। ADB का मुख्यालय मनीला में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। रेड क्रॉस के जिनेवा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। इंटरपोल का लियोन फ्रांस। यूरोपीय ऊर्जा आयोग के जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक हैं। और मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी का खिलौना होता है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका के रसखान। बुद्ध चरित्र के अशोघोष। कादम्बरी के बाणभट्ट। साहित्य लहरी के सूरदास। कुमार संभवन के कालिदास। 10 कुमार चरित्र के दंडी थे। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। और महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। और इनका जन्म पूछेगा कि कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में। और मृत्यु कब हुई थी? तो 468 BC में हुआ था। कहाँ? तो पावापुरी में। और जैन धर्म कितने संप्रदाय में बटा? तो 2, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो थे नग्न रहते थे। अगर पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम शिक्षक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो दिए थे किस भाषा में? तो प्रकृति भाषा में दिए थे। और इनके पिता जो थे गात्री कुल के प्रमुख थे। पूछेगा कि जैन सभा कितने आयोजन हुआ था? तो जैन सभा अभी तक 2 आयोजन हुआ, जिसमें पहला 300 BC में हुआ था पाटलिपुत्र स्थूलभद्र के नेतृत्व में। दूसरा हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में देवाशीष रमण के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक आपको प्लेटो हो जाएगा। रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो आपको प्लेटो। और पुस्तक देखेंगे, द वर्ल्ड एज आई सी इट के अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रिंसिपिया के न्यूटन। पैराडाइज लास्ट के जॉन मिल्टन। वार एंड पीस के लियो टॉल्स्टॉय। मदर इंडिया के कैथरीन मेयो। द पॉलिटिक्स के अरस्तु। मीन कैंप के एडोल्फ हिटलर थे। बेरिंग जलडमरू किसे जोड़ता है? तो बेरिंग जलडमरू आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। और जिब्राल्टर संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। डोवर संधि उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से। मोलास्का जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक सागर को। पाक जलडमरू तो बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी चट्टान के नतवलन को क्या कहते हैं? तो नतवलन को अभिनति कहते हैं। चट्टान के कुछ भाग ऊपर उठता है तथा कुछ भाग नीचे धंसता है। ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं और नीचे धंसे हुए भाग को आपको अभिनति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो आपको अभिधर्म कोश जो है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किस में मिलता है? तो त्रिपिटक में, विनय पिटक में, सूत पिटक में, अभिधम पिटक में। और तीनों पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको पाली भाषा में लिखा गया है। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी कहा जाता है, मतलब लाइट ऑफ एशिया। और इनका जन्म पूछेगा तो 563 BC में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? जन्म हुआ था 563 BC कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में। और मृत्यु 483 BC कुशीनारा में यूपी में हुआ था। अगर बौद्ध संगति पूछेगा कि कितने हुआ था, तो बौद्ध संगति आपको 4 हुआ था, जिसमें 483, 383, 255 और ईसा की पूर्व शताब्दी हुआ था। और इसका पूछेगा कि कहाँ कहाँ चारों बौद्ध संगति हुआ था, तो उसका ट्रिक है राव पाकू। राज से राजगिरी, बस से वैशाली, पास से पाटलिपुत्रा, कुसे कुंडलवन, कश्मीर। और इसके उस वक्त शासक पूछेगा कौन कौन थे, तो उसका ट्रिक होता है अका अक, मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और एक ध्यान, सॉरी दोस्तों, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसीलिए थोड़ा पानी पीने गए थे। पूछेगा कि बौद्ध संगति कितना हुआ था, तो 4। कब कब? तो एक 483, एक 383 BC में, और एक 255 BC, और एक चौथा नंबर का था जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, जिसमें पहला जो हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। जो इसका ट्रिक है राव पाकू होता है। और जो पूछेगा कि उस वक्त राजा कौन कौन थे, तो राजा का ट्रिक होता है अका अक। अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। और पूछेगा कि पुरोहित कौन कौन थे, तो इसका ट्रिक होता है मस मो। तो मस से महाकश्यप पहला में, दूसरा में सबाकामी, तीसरा में मोगलीपुतिस, और चौथा में वसुमित्र और अशुघोष दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो आपको रामानुजाचार्य हो जाएगा। और कुछ प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक देंगे। द्वैतवाद के माधवाचार्य, चवार के चवार्क, सांख्य के कपिल, न्याय के आपको हो जाएगा गौतम, वैशेषिक के कणाद या उलुक, उत्तर मीमांसा के बदरायण, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, असम और अरुणाचल प्रदेश आपको हो जाएगा। नेक्स्ट, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल कौन सा है, तो आपका हो जाएगा बोगीबील ब्रिज। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक है। अगर आपको पूछेगा बोगीबील जो पुल है वह किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र पर। उसकी लंबाई कितनी है, तो आपको 4.94 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कर्नाटक है। और दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश है। और सोनभद्र में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सोना होने की संभावना दर्ज की गई है। अगर पूछेगा कि जो यूपी का सोनभद्र जिला है वो कौन कौन राज्यों से टच करता है, तो 4, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगरी कहा जाता है, यह कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। और सबसे अधिक सोना का उत्पादन देश चीन, और सबसे बड़ा भंडार सोना का यूएस के पास है, मतलब अमेरिका के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रख्यात व्यक्ति बरदौली सत्याग्रह से संबंधित थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित थे। बरदौली सत्याग्रह हुआ कब था, तो अक्टूबर 1928 में हुआ था, जहाँ पर वहाँ की महिलाओं ने गांधी जी द्वारा
उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। और तलवंडी का संबंध किससे है? गुरु नानक से। और कुंडग्राम का संबंध महावीर स्वामी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दास वंश के संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसका राज्याभिषेक कब हुआ? तब 24 जून 1206 को। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। रजिया बेगम प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये महिला न होती तो भारत की महान शासकों में गिनी जाती। नसीरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह अपना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में है। इसकी 3 राजधानी है। अगर प्रशासनिक और कार्यपालिका पूछेगा तो प्रिटोरिया, और विधायी या कानूनी पूछेगा तो केप टाउन, न्यायिक पूछेगा तो ब्लोमफॉन्टेन हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे बड़ा नगर है जोहान्सबर्ग है, जो स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा पूछेगा तो रैंड। और दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय वाक्य पूछेगा तो एकता विविधता में है। क्या है वाक्य? तो एकता विविधता में। और इसका मुद्रा का है तो रैंड है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आगे वीडियो देखते रहे। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। आज थोड़ा रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, थैंक यू।